हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया। तो हमारा प्रश्न है कि चित्र में हमें ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित पी बिंदु पी पर ए पी बी एक सरल रेखा है। ठीक है, यदि कोण क्यू पी बी, ठीक है, कोण क्यू पी बी हमारा 50 डिग्री दिया गया है, तो पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू का हमें मान ज्ञात करना है कि माप क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा की। ठीक है, मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, अगर कोई भी हमारा वृत्त दिया गया है, इसमें अगर हमारा कोई भी स्पर्श रेखा होता है, तो वो जो हमारा स्पर्श रेखा है उस पे अगर हम केंद्र से एक यहाँ पे हम मिलाते हैं, ठीक है, उसी स्पर्श बिंदु पे, तो यहाँ पे जो होता है स्पर्श रेखा और केंद्र से जो रेखा है दोनों हमारा क्या होता है आपस में यहाँ पे समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि कोई भी त्रिभुज है हमारा, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज अगर ए बी सी है मान लो, इसमें अगर हमारे दोनों यहाँ पे भुजा बराबर है, यानी ए बी और ए सी बराबर है, तो इसके आमने सामने का जो कोण है वो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि यदि यदि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, तो एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, जहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा क्या है कि ए बी जो है, ठीक है, ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हमारा ए सी के बराबर है, तो इसलिए इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इसके सामने सामने के कोण भी बराबर होंगे, सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके सामने का कोण सी है और इसके सामने का कोण बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण, ठीक है, ए बी के सामने का सी कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सी हमारा है जो कोण बी के बराबर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ए पी बी एक सरल रेखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चूंकि ए पी बी एक एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, सरल स्पर्श रेखा है, तो इसलिए इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे हमारा जो OP होगा, OP इस पे लंब हो जाएगा, तो इसलिए OP जो होगा वो लंब होगा किस पे, यहाँ पे हमारा AB पे। ठीक है, AB पे, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो OP हमारा लंब होगा AB पे, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसलिए इसलिए जो हमारा ये जो कोण हो जाएगा, यानी कि OPB, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कोण OPB हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का। अब चूंकि कोण OPB को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कोण OPB को हम कैसे लिख सकते हैं, और तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे OPQ और 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण OPQ और ये हमारा 50 डिग्री मिला के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण OPQ हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि क्या आ गया हमारा 40 डिग्री। तो कोण OPQ जो है वो हमारा क्या आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 40 डिग्री आ गया, यानी कि ये जो है ये हमारा 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो त्रिभुज, अगर हम OPQ में बात करें, तो यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ त्रिभुज बन रहा है, O और ये P और ये हमारा Q है। ठीक है, यहाँ से हम देख भी सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ हमारा यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये O है, ये P है, ये Q है। अब ये कोण हमें मालूम है, OPQ जो है वो हमें मालूम है, वो हमारा क्या आया है, तो 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखें तो ये हमारा आया है 40 डिग्री। अभी ये जो केंद्र है और ये हमारा ये जो है ये हमारा क्या है, वृत्त का यहाँ पे स्पर्श बिंदु, वृत्त का एक हमारा परिधि पे ये हमारा बिंदु है, दोनों P और Q। तो ये हमारे क्या होंगे, ये त्रिज्या ही होंगे। ठीक है, तो ये त्रिज्या होंगे तो दोनों के दोनों त्रिज्या तो बराबर है, तो यहाँ से अगर ये और ये भुजा अगर बराबर है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। चूंकि हम लिखेंगे कि OP हमारा OQ दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसलिए इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 डिग्री जो कि OPQ कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण OQP के। ठीक है, तो ये भी कोण हमारा 40 डिग्री आ गया। और हमें क्या दिया गया था, और हमें ये तो पता ही है, तथा तथा हमें पता ही था कि जो कोण OPQ है वो 40 डिग्री है। तो अब बात करते हैं इसलिए त्रिभुज
और त्रिभुज यहाँ पे बात करें ओ पी क्यू में, ठीक है। तीनों कोणों का सम हमारा क्या होगा, यानी तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 40 डिग्री जोड़ 40 डिग्री जोड़, अब कौन सा कोण बचा हमारा, पी ओ क्यू, ये तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से कोण पी ओ क्यू जो है वो क्या आ गया हमारा, 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। तो पी ओ क्यू जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कोण पी ओ क्यू, ठीक है, कोण पी ओ क्यू का माप 100 डिग्री आ गया। दिए गए विकल्पों में पहला विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।